नमस्कार बच्चों। आहा, टार्च पकड़कर कौन चल रहे हैं? या देखिए, मैं इसके बारे में ही बोलने जा रही हूँ। बच्चों, आपको कोई पूछे क्या कि आप बड़े होके क्या बन जाएंगे बोल के, तो आप उनसे क्या उत्तर दिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं तो इंस्पेक्टर बनूंगा, पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, नहीं तो टीचर बनूंगा बोल के बोले होंगे शायद आप कभी भी आपके सामने आपके आंखों के सामने जो भी आएंगे उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। और कभी कभी कोई हीरोइन बनने के लिए सोचेंगे और हीरो बनने के लिए सोचेंगे। आपकी मर्जी, उस समय आपके मन को जो आकर्षित करेगा वही बनने के लिए आप हमेशा सोचेंगे। ऐसा ही देखिए, हमारी पाठमाला में जब पापा बच्चे थे पाठ में, लेखक के पापा को भी वैसा ही लगा। जब उनके छोटे उम्र में वे हमेशा ऐसा बोलते थे कि सबके साथ कि पहले मैं चौकीदार बनूंगा बोल के, पहले सबसे पहले उसको उनको चौकीदार बनने का शौक था, ताकि वे क्या कर सकता है, सब लोग सोते समय वे टार्च पकड़कर शोर मचा सकते हैं घूम फिर के। और उसके बाद उनको लगा ठेले लेके बेचने वाले आइसक्रीम की गाड़ी, आइसक्रीम वाले ठेले लेके मतलब गाड़ी लेकर बेचने वाले आइसक्रीम वाला बनना चाहता था। हरे हरे गाड़ी को लेके जाके आइसक्रीम बाबू आइसक्रीम बोल के घूम फिर के रहना चाहता था। और उसके शौक क्या है कि एक आइसक्रीम वो बेच सकता है और एक आइसक्रीम साथ साथ खा सकता है। और जब बच्चे आएंगे तो उनको मुफ्त में भी देने के लिए सोचे थे वे। और उसके बाद उनको ये लगा कि एक बार वो रेलवे स्टेशन को गए थे, तब उनको लगा कि शंटिंग मास्टर बनने के लिए, कि वहाँ वे सोचे थे कि ऊपर आना, रेलगाड़ी के ऊपर आना फिर नीचे जाना, वो देखा था वैसा। तो उनको लगा ये खेल बहुत अच्छा था, तो मैं ये शंटिंग वाला बनूंगा बोल के। और उनको लगा फिर कुत्ता बनने के लिए, ऐसा ही सोकर आगे पीछे पैरों को ऐसा ही बिछा कर सो सकते हैं, ऐसा ही आराम लेने के लिए सोचा था। और फिर वे सोचे थे कि हवाई जहाज चलाने वाले कौन होंगे? पायलट, यस। हवाई जहाज के चालक बनने के लिए सोचे थे। कभी एक बार ऐसा सोचे थे कि मैं हवाई जहाज लेके जाऊंगा, ऊपर उड़ा के लेके जाऊंगा बोल के वे सोचे थे एक बार देखे। और फिर उनको क्या लगा, नाविक, जहाजी यानी क्या है, नाविक बनने के लिए सैलर मैन, सैलर, ओके, सैलिंग जो करेंगे ना समुंदर में, बड़े बड़े जहाज़ों के साथ जाएंगे ना, हाँ, देन वही सोचे थे कि वे बनने के लिए, ओके। आखिर आखिर ये भी लगा उनको कि गायों को चराने के लिए, सब गायों को लेके जाके लाठी पकड़ के भगा के चराने के लिए सोचे थे। लेकिन देखो आखिर क्या हो गया, ये आखिर क्या बनने के लिए तैयार हो गए, आगे हम पाठ पढ़ के जानेंगे बच्चों। ओके, चलिए। नमस्ते बच्चों। पापा जब बच्चे थे, चौथा पाठ, रिमझिम पाठमाला कक्षा 4 के चौथा पाठ, पापा जब बच्चे थे में आपको स्वागत है। पापा जब छोटे थे, पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। क्या है ये? देखो बच्चों, कभी कभी छोटे उम्र में बच्चे ऐसे बोलेंगे कि जो उनके आंखों के सामने आएंगे, उनकी आंखों के सामने जो आएंगे वे उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। जैसे देखिए कि कभी कभी आप दुकान को गए तो वहाँ क्या है कि बहुत सारे चीज़ें रहेंगे खाने वाले, या खिलौने रहेंगे, नहीं तो पैसों के पास बैठेंगे काउंटर में। तो आप लोग क्या सोचेंगे, अच्छा हम लोग दुकानदार बनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे हमें खाने के लिए,
और बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, ऐसे वैसे सोच के आप दुकानदार बनने के लिए चाहते हैं ना। और देखिए, मोटर गाड़ी पसंद है तो मैं मोटर गाड़ी रिपेयर करूँगा बड़े होके बोल के बोलेंगे। ऐसा कुछ ना कुछ किसकी ओर आप आकर्षित हो जाएंगे, वैसा ही बनने के लिए बोलते थे हमेशा। यहाँ भी देखिए, लेखक के पापा, यहाँ लेखक कौन है? अलेक्जेंडर रस्किन। उनके पापा जब उनके छोटे उम्र में जो जो बोले थे, यहाँ हमें लेखक जी दर्शा रही हैं इस पाठ के रूप में। लेखक जी पापा, लेखक के पापा जी जब छोटे थे, वे उनके बचपन में उनको कोई पूछेंगे तो ऐसे बोलते थे कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, व्हाट यू विल बिकम आफ्टर, है। क्या था, कभी भी तैयार था, कभी भी इंस्टेंटली रेडी रखते थे वे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? चौकीदार, यानी सिक्योरिटी। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। कौन है ये चौकीदार? चौकीदार जो है रात को गुरखा बोलेंगे ना, बिजल मार के, सीटी मार के गली गली घूम फिरता है रात को। हाँ, तो देखिए, टार्च पकड़कर, लाठी हाथ में, और मुंह में सीटी रख के पहरा होशार बोल के घूमेगा ना। वैसा बनना चाहता था। लेकिन बच्चों, आप आजकल देखते नहीं होंगे शायद, लेकिन हमारे बचपन में तो वैसा ही थे। आजकल है कि पेट्रोलिंग चल रहे हैं, पुलिस वाले कभी कभी आएंगे, वैसा। ओके। तो उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। देखिए, इनकी इरादा क्या है, इनकी इच्छा क्या है कि सब लोग सोते समय ये अपनी मर्जी से चिल्ला सकते हैं। कि देखिए, इससे क्या याद आ रहा है आपको कि देखियो, घर पर आप बच्चे मिलके ऐसा ही खेल खेलते समय क्या हो जाएंगे, कभी कभी चिल्लावट ज़्यादा हो जाएगी, ऊंची आवाज़ से खेलते होंगे आप लोग। तब बड़े लोग क्या कहेंगे? अरे यार, बाहर जाके खेलो, इतना चिल्लाते क्यों बोल के बोलेंगे ना, आपको चुप करा देते हैं ना। हाँ, तो क्या हो जाएंगे आप, थोड़ा उदास होके बाहर जाके खेलने के लिए बाहर जाके खेलेंगे। लेकिन इसलिए देखिए, ये अपने छोटे में क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। चौकीदार बनने से क्या कर सकता है? जब सब लोग सो जाएंगे तो वे उठ के घूम फिर कर सकता है और शोर भी मचा सकता है। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। ठेला यानी क्या है? ठेला, हाथ से धकेल के लेके जाने वाली गाड़ी। ठेला यानी आइसक्रीम वाले आएंगे ना गली में, टन 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 बोल के, घंटी बजा के। हाँ, तो उस ठेला, हरे चमकदार, कैसा था वह ठेला? चटकदार हरे ठेले। हाँ, हरे यानी हरे रंग का, ग्रीन कलर का एक गाड़ी आया था, आइसक्रीम गाड़ी। तो उसको देखकर क्या हो गया भाई, वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। जब ये आइसक्रीम को देखे, जब पापा ने आइसक्रीम के ठेले को देखे तो उनको क्या लगा? आइसक्रीम वाला बनने के लिए, अगर आइसक्रीम वाला बनेंगे तो क्या कर सकते हैं वे? हाँ, एक दो आइसक्रीम बेचते हैं,
फिर बीच में खा सकते हैं, बेच सकते हैं, खा सकते हैं। देखिए, पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो ये क्या सोच रही है, एक आइसक्रीम खाएंगे और एक बेचेंगे, और जब छोटे बच्चे आएंगे तो मुफ्त में देंगे, फ्री में देंगे, बिना पैसों के साथ आइसक्रीम देने के लिए सोचे थे। ऐसा ही सोच रहे, और सोच क्या है देखिए, जब पापा जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। पापा मम्मी को माता पिता को पापा के माता पिता को यह सुनकर बहुत मज़ा आया कि यह आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं बोल के। आप यह सोचिए कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे क्या बनना चाहते थे, कोई डॉक्टर व इंजीनियर या ऊंचे ऊंचे ओहदों में रहना चाहते थे ना। बट ऐसा देखिए, आइसक्रीम वाला, दुकानदार, हलवाई, ए वे बोल के कभी भी नहीं सोचते ना। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि ये बनना भी अजीब बात है बोल के। बट कोई भी काम प्रयत्न करके, कोशिश करके नाम कमाना चाहिए, मशहूर होना चाहिए। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। अब देखिए, खेलने वाले कोई होंगे क्या इस स्टेशन में? लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं थे, खिलौने नहीं बल्कि असली थे, बल्कि असली थे। असली कभी वह देखिए, असली कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। लेकिन देखो, स्टेशन में ऐसा खेल खेलेंगे क्या? बट बच्चे को ऐसा लगा कि खेल रहे हैं, कभी बाहर आ रही है, कभी नीचे चल रहे हैं गाड़ी के नीचे, सोच के। लेकिन आप सोच सकते हैं बच्चों कि वो वे क्या करने लगे, वहाँ क्या कर रही है? हाँ, ट्रेन का कुछ कर रहे हैं, ट्रेन का काम कुछ करते होंगे। तो पापा ने पूछा यह कौन है? पापा ने पूछा यह कौन है? तो उन्हें बताया गया। तो कौन बताए थे? उनके पिताजी बताए थे कि यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग करने की मतलब क्या है? शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। शंटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। देखिए यहाँ, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। आप कभी देखते होंगे कि पीछे से आगे इंजन दूसरी पटरी पर आके वहाँ क्या हो जाते हैं, पीछे मतलब जहाँ से आए उसके पीछे जाके अटैच हो जाते हैं। ओके, उसी को शंटिंग कहते हैं कि फिर नेक्स्ट दूसरी स्टेशन पर फिर वापस जाने के लिए। तो यह काम ठीक से कराए जाते हैं ये आदमी के साथ है। ओके, बस पापा को पता चला गया कि वह क्या बनेंगे।
वह तो रेलगाड़ी के डिब्बे की शंटिंग करेंगे। देखिए तब किसकी ओर आकर्षित हुए। हाँ, रेलगाड़ी की ओर आकर्षित हुए और जो शंटिंग कर रहे ना उनकी ओर आकर्षित होके फिर से पापा डिसाइड किए थे, निर्णय लिए थे, तय किए थे कि शंटिंग बनाने वाले बनने के लिए। और क्या बोले थे, हैं? हाँ, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। पापा ऐसा सोच रहे हैं कि इससे और मज़ेदार खेल, रोचक खेल क्या होगा। कभी भी देखिए स्टेशन में बैठ के हम खेल सकते हैं गाड़ियों के साथ, रेलगाड़ियों के साथ बोल के। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। अगर देखिए कोई पूछे थे पापा से कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहा ना, तो ये शंटिंग का काम किए तो आइसक्रीम कौन बेचेंगे। तो पापा ने क्या बोले, देखिए यह सचमुच समस्या थी, यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का छटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। देखिए उनको क्या चाहिए, वह आइसक्रीम ठेला भी चाहिए और ये रेलवे स्टेशन में जो काम भी चाहिए। सो क्या करना चाहते थे वे आइसक्रीम गाड़ी को भी खोना नहीं चाहते थे और रेलवे स्टेशन में जो काम को भी खोना नहीं चाहते थे, गंवाना यानी खोना। तो क्या करने के लिए पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। देखिए आइसक्रीम बेचने वाला भी बनेंगे और शंटिंग करने वाला भी बनेंगे पापा जी। सबको बहुत अचंबा यानी आश्चर्य। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। सो हाउ कैन यू डू बोथ ऑफ दीज वर्क्स टुगेदर करके पूछे थे उनसे। तो क्या बोले पापा, देखिए पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और देखिए कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। अरे देखिए मज़ा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों को शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्या बोले थे पापा जी, अरे मैं क्यों नहीं करूँगा दोनों काम। थोड़ी देर तक मैं क्या करूँगा, आइसक्रीम बेचूंगा और थोड़ी देर तक क्या करूँगा, स्टेशन में आके यह शंटिंग का काम करूँगा। बीच में जाके फिर आइसक्रीम बेचूंगा फिर वापस आ जाऊंगा। यह काम भी करूँगा और वह काम भी करूँगा। इसलिए मेरी गाड़ी कहाँ रखूँगा, स्टेशन के पास ही रखूँगा बोलकर बोले थे बहुत मासूमी से। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या। अरे यार देखिए उनको क्या लगा, सब लोग हंसने से इनको गुस्सा आया।
ये बोले थे कि अगर आप लोग ऐसे हंसेंगे तो मैं आइसक्रीम ठेला भी लेके जाऊंगा और स्टेशन में भी काम करूंगा, साथ साथ चौकीदार भी बनूंगा। आखिर करने के लिए रात में क्या होगा काम, इसलिए रात में मैं खाली रहूंगा ना, तो चौकीदार भी बनूंगा बोल के बोले थे गुस्से से। और आगे क्या हो जाएगा बच्चों, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अब जो मैंने पढ़ के सुनाई, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए बच्चों। और आपके लिए मैं एनिमेशन वीडियो का लिंक भी भेजूंगी, देख के मज़ा उड़ाओ। धन्यवाद।